दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी वर में। मैं राजीव पांडे। आज हम लोग चर्चा करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार है क्या? रीतिकालीन अलंकार संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य भामा हैं, उन्होंने लिखा, न कांताम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। सुंदर स्त्री का मुख भी जिस प्रकार आभूषण के बिना सुंदर नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य भी सुंदर नहीं लगता। वामन जी लिखते हैं, अलंकरोति अलंकारः अलंकृति अलंकारः। जो अलंकृति करे, अलंकरण करे, वही अलंकार है। सामान्य शब्दों में काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार हैं। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? कहीं कहीं अलंकार के 2 भेद माने गए हैं और कहीं कहीं 3 माने गए हैं। आइए देखते हैं कि प्रमुख रूप से अलंकार के कौन से भेद हैं। अलंकार के अधिकांश विद्वानों ने 3 भेद माने हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा है उभयोलंकार। शब्द से ही स्पष्ट है, जिसमें शब्द प्रमुख हों, शब्दों के माध्यम से या जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान ही हमें एक चमत्कार की अनुभूति प्रतीति हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तरन तनु जा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ये तो अनुप्रास के उदाहरण है, लेकिन यह शब्द अलंकार है, जिसमें शब्दों के माध्यम से अर्थ चमत्कार, शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में शब्दों पर नहीं, जब काव्य का अर्थ निकलता है तो एक चमत्कार उत्पन्न होता है। मतलब अर्थ सामान्य नहीं होता, जब काव्य का अर्थ खुलता है तो एक नया अर्थ, एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे अर्थालंकार है। और जहाँ पर शब्दों के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर उभयालंकार होता है। आइए आज हम लोग सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और इसके भेद को जानते हैं। तो हमने जाना कि अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक एवं श्लेष। ये 3 भेद हम सभी लोग जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक क्या है, श्लेष क्या है। आज हम बहुत ज़्यादा उदाहरण इस पे नहीं देंगे, इसका सामान्य परिचय आज जान लेते हैं, फिर एक एक अलंकार को उदाहरण दे करके लिख के विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज संक्षिप्त में केवल जान लेते हैं परिचयात्मक रूप से कि अनुप्रास क्या है। जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके भेद को अगली बार हम पढ़ेंगे, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उदाहरण अगर लेते हैं तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, या तरन तनु जा तट तमाल तरुवर बहुछाए। जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी
मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। आगे, वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। यहाँ पे 2 बार कनक आया है। एक कनक का यहाँ अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण। ठीक है, 2 बार कनक आया, एक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है स्वर्ण। तो एक जो स्वर्ण की मादकता है वह धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि धतूरा तो खाने के बाद आदमी पगलाता है, बौराता है। अगर स्वर्ण बहुत ज़्यादा पा जाए तो पाने से ही बौरा जाता है, पगला जाता है। इसलिए कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, 100 गुनी मादकता है। यहाँ हुआ यमक अलंकार। हमारे समझ से स्पष्ट हो गया होगा। अगर कुछ रह गया है तो जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तब इसे जानेंगे। फिर है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, या संश्लिष्ट। क्या मतलब इसका? जहाँ पर एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ लगे हुए हों, चिपके हुए हों, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। उदाहरण के लिए यहाँ देखें, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए, यहाँ पर एक शब्द है पानी, और इस पानी से बहुत सारे अर्थ लगे हुए हैं। आप इसका अर्थ अगर निकालें तो देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए, पानी को राखिए अर्थात बचाइए। क्यों? क्योंकि बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सून अर्थात बेकार हो जाता है। उदाहरण के लिए, पानी गए न उबरे, जब पानी चला जाता है तो नहीं उबरता। क्या क्या? मोती। मोती अगर स्वाति की बूंद पानी ना पाए तो कभी मोती नहीं बनता। सीप में अगर स्वाति की बूंद ना पड़े तो कभी मोती नहीं बनती, इसलिए मोती नहीं उबरेगा। मानुष, जब मनुष्य का पानी चला जाए, यहाँ पानी का अर्थ है इज्जत। जब मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो वह कभी उबर नहीं पाता है। और चून, चूना एक प्रकार का खनिज है। जब तक उसमें पानी नहीं पड़ता तब तक चूना खाने योग्य नहीं होता, उसका तब तक निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए सबको पानी की रक्षा करना चाहिए। बिना पानी के इन तीनों नहीं उबर पाते। इसका और भी अर्थ लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के पानी से ढेर सारा अर्थ चिपका होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। देखिए दोस्तों, हमने इसका सामान्य परिचय पढ़ लिया है, क्योंकि अनुप्रास के 5 भेद हैं और उन भेदों को जानना जरूरी है। भेदों से प्रश्न बनते हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार को हम लोग डिटेल में भेदों के साथ पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना आप लोग पढ़ें, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।